तो आज आज का पैथोलॉजी का टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने बताया था कि सेल के ऊपर जब स्ट्रेस आता है तो वो एडेप्ट करती है, एडेप्टेशन होता है। फिर सेल के ऊपर स्ट्रेस वो कंटिन्यू रहा तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, और वो स्ट्रेस अगर रहा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अपन ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख लिया। अब सेल पे क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। वो स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, किसी ट्रॉमा की वजह से आया हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से आया हो, कोई केमिकल की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, कैसा भी स्ट्रेस आया तो सेल क्या करेगी? अपने आप को एडप्ट करेगी ताकि जो स्ट्रेस है उसको उसको झेल सके, उसको सहन कर सके, और एडप्ट करके क्या कर सके? उसकी जो सेल की जो नॉर्मल नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसको उसको कंटिन्यू रख सके, ठीक है। जब भी ये स्ट्रेस हटेगा तो एडप्टेशन से वापस क्या, सेल वापस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन आज पढ़ रहे हैं एडप्टेशन। एडेप्टेशन कैसा होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये एडेप्टेशन क्यों हो रहा है? ताकि स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है, ये क्या स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आया उसका एक रिस्पॉन्स है। सेल अपने आप को एडेप्ट कर लेती है उस रिस्पॉन्स के लिए। उससे क्या होता है? अलाउिंग सेल टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू फंक्शन। एडेप्टेशन से क्या हुआ? एडेप्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस से क्या हुआ? एडेप्टेशन हुआ। ये एडेप्टेशन क्यों हो रहा है? ताकि जो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो कंटिन्यू रह सके। और ये कैसे, और एडेप्टेशन कैसा प्रोसेस है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एक थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, लेबाइल, स्टेबल, परमानेंट। जो लेबाइल और स्टेबल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। लेकिन जो परमानेंट सेल्स होती हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं। इनके नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं, कभी नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ साइज़ बढ़ती है इनकी, ठीक है। तो लेबाइल में कौन से सेल्स आते हैं? कंटिन्यूस रीजनरेशन होता है इसमें, मतलब बोन मैरो में क्या हो रहा था? आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंटिन्यूस बनती रहती है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ वो कौन से सेल होते हैं? लेबाइल सेल। स्टेबल सेल्स कौन से होते हैं? नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करते हैं। स्टेबल कौन से होते हैं? नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आया तो वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स कर जाएंगे। और अगर परमानेंट क्या होते हैं? डिवाइड नहीं करते हैं, चाहे उसके ऊपर नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? साइज बढ़ेगी किसमें? परमानेंट में। तो लेबाइल में क्या होगा? लेबल और स्टेबल में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। और परमानेंट में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ साइज बढ़ेगी उनकी, ठीक है। परमानेंट के क्या क्या एग्जाम्पल है? हार्ट और ब्रेन। इसका मतलब क्या? हार्ट की जो सेल्स होती है उसके क्या नंबर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ साइज बढ़ेगी, ठीक है। फिर अपने पास है एडेप्टेशन के 5 टाइप्स। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। हाइपरट्रॉफी में देखो, ट्रॉफी का मतलब क्या है? साइज। प्लेजिया का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। और हाइपर का मतलब ज़्यादा। हाइपरट्रॉफी ज़्यादा हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। ट्रॉफी मतलब साइज, सेल ऑफ साइज इंक्रीज, साइज ऑफ सेल्स। प्लेजिया मतलब नंबर, तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रॉफी मतलब साइज, ए मतलब अब्सेंस, तो क्या हो रहा है? साइज़ कम हो रही है, ठीक है। या श्रिंकेज का मतलब क्या? एट्रोपी। मेटाप्लेजिया में क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। सिर्फ अभी ये याद रखना, एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट। जो नॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट होना था, जैसे 1 2 3 ऐसा सेलुलर डेवलपमेंट होना था, डिस्प्लेसिया में क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन देखते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज नॉट नंबर। हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है? साइज, नंबर ऑफ जो सेल्स है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, उनके नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और ये साइज इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स थे वो बढ़ गए। जैसे पहले एक ये सेल थी, अब ये हो गई। अब ये क्यों हुई? ये स्वेलन नहीं हुई है, ये फूली नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं भरा है। अगर मान लो यहाँ पे 1 माइटोकॉन्ड्रिया था तो यहाँ पे कितने आ गए? 10 माइटोकॉन्ड्रिया आ गए। यहाँ पर 1 लाइसोसोम था तो यहाँ कितने? 10 लाइसोसोम आ गए। इसकी वजह से क्या हो गया? सेल की साइज़ इंक्रीज हो गई। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मतलब, ये हार्ट, यूटेरस में, कार्डियक मसल्स में, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल में क्या देखने को, ये इन चारों में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। फिर अपने पास हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? एक सेल होती है, उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, 1 से 6 हो गई तो क्या हो गया? हाइपरप्लेजिया हो गया। हाइपरप्लेजिया कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेस्ट में, यूटेरस में, रीजनरेशन ऑफ लीवर में। ब्रेस्ट में कब कब देखने को मिलता है? प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम में। यूटेरस में कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो यूटेरस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखो, यूटेरस एक ऐसा इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हो रहा है, ठीक है। नंबर साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है यूटेरस की और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। फिर तीसरा है अपने पास एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है सेल की साइज़ क्या हो गई? छोटी हो गई। इसका मतलब क्या? सेल श्रिंकेज हो गया। सेल श्रिंकेज, पहले सेल ऐसा था, अब सेल ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या? इससे पानी थोड़ी बाहर निकला है। अगर मान लो यहाँ पे 10 माइटोकॉन्ड्रिया थे तो अब यहाँ पे 1 माइटोकॉन्ड्रिया रह गया। ये होता है श्रिंकेज होना, नंबर साइज़ छोटी होना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? एट्रोफी ऑफ थाइमस,
जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो ये छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या, श्रिंक हो रही है। श्रिंक का किसका एग्जाम्पल है, एट्रोफी का। एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग। यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम तो यूट्रस हाइपरप्लेज हाइपरट्रॉफी करके उसकी सेल की बढ़ा दी, लेकिन डिलीवरी के बाद में वो बड़ी बड़ी यूट्रस का कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा, एट्रोफी में जाके वापस क्या नॉर्मल हो जाएगी। फिर आते हैं अपन मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, एक होती है स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल रिप्लेस हो जाएगी कॉलमनार सेल से, कॉलमनार सेल रिप्लेस हो जाएगी स्क्वेमस सेल से। या तो ये वाला या तो ये होगा या तो ये होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट। मतलब क्या, एक सेल स्क्वेमस सेल थी वो रिप्लेस होके कॉलमनार में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलमनार सेल थी वो कन्वर्ट होके स्क्वेमस में हो गई, स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। और ये जो रिप्लेसमेंट है वो जैसे स्ट्रेस रिमूव हुआ, ये रिप्लेसमेंट वापस नॉर्मल कॉलमनार से वापस स्क्वेमस में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स होती है जो स्ट्रेस के टाइम कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाती है। लंग्स, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या होती है, कॉलमनार सेल्स होती है, और कोई भी स्ट्रेस आया तो उसकी वजह से क्या, ये स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं मेटाप्लाजिया, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। डिस्प्लेजिया इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेजिया क्या है, एक प्री कैंसरस स्टेज है। ठीक है, क्या है, प्री कैंसरस स्टेज है। डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, जो सेलुलर डेवलपमेंट का जो ऑर्डर होता है वो बिगड़ रहा है। डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, 7 साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं विच लीड्स टू प्री मैलिग्नेंसी स्टेज। अगर ये 7 चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेजिया हो रहा है। और अगर ये 7 चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये प्री कैंसरस स्टेज है। अगर इनको यहाँ पे रोका नहीं गया तो ये क्या होगा, कैंसर में इन सेतु इन नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव कैंसर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 चेंजेस कौन कौन से, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो जाती है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, फियोमॉर्फिज्म, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का रेशियो होता है वो बढ़ जाएगा, हाइपर क्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा न्यूक्लियस का, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। जैसे मान लो सेल को क्या, सेल कैसे ग्रोथ होती है, ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है, एक ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में ग्रोथ होती है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इन 7 का क्या पॉइंट है, एक तो क्या, प्रॉपर ऑर्डर बिगड़ जाएगा, नंबर ऑफ़ लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ेगी, जो प्रॉपर अरेंजमेंट था वो बिगड़ जाएगा। बेसल पोलैरिटी, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में रहता है। ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो कोलुमनार सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में रहता है। लेकिन डिस्प्लेजिया की वजह से क्या हो गई, न्यूक्लियस वो कहीं पर भी रह सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो बेसल की पोलैरिटी क्या हो गई, बिगड़ गई, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। फियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेल की साइज़ और शेप बिगड़ना। ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपर क्रोमेटिज्म, मतलब अगर किसी सेल्स का न्यूक्लियस को अपन स्टेन करेंगे तो क्या है, उसकी स्टेनिंग कैसे आएगी, एकदम डार्क आएगी। इसी ये जो डार्क आई है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमेटिज्म। और माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल ग्रोथ क्या अब सेल ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डिस्प्लेजिया में क्या क्या हुआ, सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, कि जो प्रॉपर अरेंजमेंट था वो बिगड़ गया, सेल की लेयर बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, जो बेसल पोलैरिटी थी, मतलब न्यूक्लियस कहीं पर भी स्टे कर रहा है तो बेसल पोलैरिटी बिगड़ गई। और क्या हो रहा है, इसकी साइज़ भी अलग हो रही है, इसकी शेप भी अलग हो रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फियोमॉर्फिज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो था वो क्या हो गया, बढ़ गया है। अगर न्यूक्लियस को अपन स्टेन करेंगे तो कैसा आएगा, कैसा दिखेगा, अपन को डार्क दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर क्रोमेटिज्म। और ये सारा हो गया अपने एडेप्टेशन। थैंक यू।